नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल, धुआंधार है रफ्तार, क्या ये तेजी रह पाएगी बरकरार? सवाल नंबर 2, इस तेजी में क्या निफ्टी होगा आज 24,300 पार? सवाल नंबर 3, डिफेंस और मेटल शेयरों में कहां बन सकती है खरीदारी के मौके? शुगर स्टॉक्स में जो धुआंधार रफ्तार तेजी देखने को मिल रही है, वहां पर अब मुनाफा वसूलने का वक्त है या अभी भी कर सकते हैं खरीदारी? इसके अलावा जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उस पर भी देंगे सवालों के जवाब। रेलवे स्टॉक्स पर बातचीत करना भूल गए, लेकिन वो भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा। तो लगातार अपने प्रश्न भेजते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और हमारे रामचंद्र सीठी जी की टिप्पणी उस पर आई है कोहेंस लाइफ साइंस को लेकर के। भाई साहब ने 475 पर लिया हुआ है, और नहीं 100 रुपये पर लिया हुआ है। 475 शेयर हैं इनके पास। स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस जो है वो जानना चाह रहे हैं कोहेंस को लेकर के। नहीं, शायद 475 पे लिया हुआ है क्या, पता नहीं। इन्होंने जो उस तरीके से @100 लिखा है ना, तो 100 शेयर हैं शायद इनके पास, 475 के होंगे। तो अभी थोड़ा सा नुकसान में है सर। आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए भाई साहब को? सर ये 12 जुलाई को एक बास्केट हम देते हैं अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को, उसमें इस स्टॉक का जिक्र किया है और हमने 520 के टारगेट सुझाए हैं। हमारे टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, बड़े मूव के बाद पिछले 4 महीने का कंसोलिडेशन है, उसमें पेनेंट पैटर्न बन रहा है और उसका ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। 520 तक का अपसाइड मूव ये काउंटर 1 महीने में डिलीवर कर सकता है। बाय करने की सलाह है और जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 435 का, 520 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए ठीक। अच्छा सर, ये एक आपकी कॉल थी शायद, ये हमारे एक दर्शक हैं व्हाट्सएप पे, इन्होंने सवाल जो है भेजा है सुला वाइन यार्ड को लेकर के। कह रहे हैं इस पर एडवाइस दिला दीजिए। नीचे आ गया है, ये लव जी हैं शायद। क्या टिप्पणी जो है आप देना चाहेंगे? 145 के आसपास चल रहा है। भाई साहब थोड़ा सा मतलब अपना भाव भी बता देते ना। सवाल जब भी पूछें तो थोड़ा पूरा पूछें ताकि उत्तर भी उतना स्पेसिफिक हो। तो अभी के लिए क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर सुला वाइन यार्ड को लेकर के? सर एग्जिट है 149.80 पर इसका जिक्र किया था और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 147 बताए थे और नेक्स्ट डे आके भी बोला था। अभी एसएल नहीं हुआ है और 147 के एसएल से ही होल्ड करके चलना है और एसएल हिट होगा तो एग्जिट कीजिए। और अभी भी क्लियर कट है, एसएल हिट हो चुका है, एग्जिट करने की सलाह है। वहां पर रिस्क लिया था क्योंकि सेक्टर में रिवर्सल देखने को मिल रहा था, तो चांसेस थे अगर इसमें रिवर्सल आया तो 162 तक का मूव दिखाएगा, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। इसलिए 2-2.5 रुपए 3 रुपए का एसएल था, वो एग्जिट हुआ है तो एग्जिट करने की सलाह है। अभी निकल जाइए सर, कोई बात नहीं, आगे कहीं पर जो है ना कोशिश करेंगे। ये जो आपको नुकसान हो रहा है इसके जो है भरपाई जो है वो की जाए। अभी के लिए जो स्टॉप लॉस दिया जाए उससे तुरंत समय रहते ही निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक हमारे दर्शक है, इन्होंने भी व्हाट्सएप पे ही सवाल भेजा है और ये अभिजीत जी हैं। अभिजीत जी जानना चाह रहे हैं सेल और टाटा स्टील में कौन सा स्टॉक जो है वो अभी करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है? मेटल में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है सर। मेटल की इस रैली को क्या सेल और टाटा स्टील में मतलब क्या करना चाहिए? दूसरा सर, सेल में जो है ना बहुत लोग हायर लेवल पे निकल नहीं पाए, तो उनके भी काफ़ी क्वेरीज रही कि 200 के ऊपर के लेवल पे देखे, फिर वो नीचे काफ़ी आ गया। अभी क्या सलाह रहेगी सर? और इन दोनों में से करंट लेवल पे कोई बेहतर कौन सा लग रहा है नई खरीदारी के लिए? ठीक है, नई खरीदारी के लिए इसमें स्टील अथॉरिटी इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है और 190 तक का मूवमेंट आ सकता है। 1 महीने के नजरिए से पोजीशन बना सकते हैं। 10% का रैली एक्सपेक्टेड है क्योंकि स्टॉक में जो करेक्शन में 2-2.5 महीने का जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट अभी नहीं आया है। 178 पे वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, उसके बाद ये स्टॉक 191-194 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। तो आप मान के चलिए 10% की रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। जिसके पास है पोजीशन बनाए रखिए। यहाँ एक बार खरीदारी भी की जा सकती है क्योंकि मार्केट्स ने ऑलरेडी बहुत करेक्शन ले लिया। थोड़ा सा भी रिवर्सल आएगा तो मेटल में मूवमेंट आ सकता है, इसलिए इन लेवल्स पे प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। बाय करने की सलाह स्टील अथॉरिटी, यहाँ खरीदिए और जिसके पास पोजीशन है वो भी बना के रखिए। स्टॉप लॉस लगाइए 167, 7 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, टारगेट बनेंगे 191 के। चलिए ठीक है। एक सर सेक्टर पे बातचीत करनी ज़रूरी है और वो है चीनी। सर चीनी में मिठास लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह हमने 700 पे बलरामपुर चीनी डिस्कस किया था 10 बजे के शो में, 737 हो गया। अभी बलरामपुर चीनी, द्वारकेश जो है हम देख रहे हैं 13% ऊपर है, उगर शुगर 11.5% ऊपर है, मवाना शुगर 10% ऊपर है, बजाज हिंदुस्तान 7-8% ऊपर है। अब
सब पे तो बात करना थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे बलरामपुर चीनी पे अभी क्या ये रैली पूरी हो गई, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर चीनी में कहाँ पे आपको अभी भी मौके दिखाई दे रहे हैं नई खरीदारी के लिए, और क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या व्यू रहेगा आपका? ईआईडी पैरी भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, क्या व्यू रहेगा सर आपका शुगर से? देखिए, अभी तो प्रॉफिट बुक नहीं करना है क्योंकि ये सेक्टर बहुत कम चलता है, और जब चलता है तो थोड़ी बड़ी रैली देता है। तो अब इसलिए चाहे बलरामपुर चीनी हो या ईआईडी पैरी हो या इवन इसमें एक पराज इंडस्ट्रीज और जोड़ी है, वो भी लोअर लेवल से बहुत अच्छे रिवर्सल ले रहा है। तो अभी तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। और मैं स्पेशली बलरामपुर चीनी पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी पोजीशन किसी के पास है, स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह होगी। 741 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, 705 के एसएल से बने रहिए, और रैली भी बन सकती है। यहाँ से अगर 10 रुपए नीचे भी मिलता है तो खरीदारी का मौका होगा। हमें लगता है आने वाले दिनों में 800 रुपए तक का अपसाइड मूव बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकता है। और सर, यहाँ पर एक स्टॉक पे और मैं आपकी नजर डालना चाहूंगा, चीनी का स्टॉक है, दैट इज आंध्रा शुगर। आपको याद होगा बहुत लोअर लेवल से हम इस स्टॉक पे बात करते हुए आए हैं, करीब 82 रुपए, 83 रुपए, 84 रुपए, और आज 104 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इवन मवाना शुगर पे भी हमारा काफी कवरेज रहा है, और मवाना शुगर भी आज काफी अच्छा रनअप दिखा रहा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर एयू बोनस के व्यूअर्स के साथ बहुत लोअर लेवल से हम रिकमेंड करते हुए आए हैं, और आज इनमें बहुत अच्छे सर्च देखने को मिले। पहले से भी कंटिन्यूस रैली में है, बट आज भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अभी चीनी को होल्ड करके चलना है। और नया कुछ खरीदने के लिए है क्या? मतलब चीनी में बहुत लोगों की चूंकि क्वेरीज ये हैं कि सर नया क्या खरीदें, क्योंकि कई लोग बहुत देर में जगते हैं। अब आज की रैली को देख करके सबका मन थोड़ा सा ललचा रहा होगा। प्राज इंडस्ट्रीज़ का जिक्र आपने किया, ये भी इंट्राडे हाई के आसपास है, 4.5-5% ऊपर। कहीं पे कोई अभी भी मौका है क्या? क्या टिप्पणी रहेगी इस बीच? आप जरा ढूंढिए सर, जरा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, पुष्पा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बस बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? अरे फर्स्ट क्लास मैम, आपसे रोज बात हो जा रही है, इससे अच्छी क्या बात होगी। बताइए मैम, क्या सवाल है आपका? थैंक यू विपुल सर, और मुझे सर को भी प्रणाम। नमस्कार। सर जी, वही क्वेश्चन है कि शुगर में, रेणुका शुगर में 29 की बाइंग है, 11,000 शेयर है, और क्या कहते हैं अभी थोड़ा सा रिकवरी हो रही है, तो क्या करूं, बनी रहूं या कम, लॉस कम हो चुका है अभी? हाँ, लॉस तो आपका कम हो गया है काफ़ी। आपने सवाल पूछा था तब शायद 23-23 रुपए पे चल रहा था, 23-24 पे। अंबाला जी थी शायद उस दिन, और अंबाला मैम ने कहा था कि आपका भाव आ जाएगा। अभी आ गया है 26 के आसपास, तो 3 रुपए के आसपास की रिकवरी आ गई है। मोदी सर, क्या सलाह रहेगी रेणुका शुगर? एक और चीनी शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। 7% की तेजी, मैम काफ़ी परेशान थी कि निकल करके कहीं और चले जाएं, लेकिन रुकी रहीं तो रिकवरी आ गई है। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अभी भी बने रहने की सलाह है, और 28.5 तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्टॉक में एक गैप बना था 11 मई को। वो गैप अब रिकवरी में फिल हो सकता है, और वो अगर गैप फिल होता है तो 28 रुपए 50 पैसे की लेवल तो बनते ही हैं। तो ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ मैम का रेट देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स पर बने रहने की सलाह है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 24 का, तो 24 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करके जाइए, आपके भाव के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। अब मैं जरा अपने सवाल पे आता हूँ, इस सेक्टर से बाहर निकले फिर हम, कि सर कहीं कुछ नई खरीदारी के मौके हैं क्या शुगर के अंदर? यस, देखिए, पराज इंडस्ट्रीज पे हमारा व्यू बुलिश है, और यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आज के सेशन में 200 डैमा का ब्रेकआउट हुआ है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पराज इंडस्ट्रीज ने दिया है, तो यहाँ से अभी रैली और स्ट्रेच कर सकता है। 385 तक का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और मैं ये बोलूंगा एक हफ्ते के नजरिए से खरीदारी कीजिए, या अगर ये जैसा मूवमेंट दिखा रहे हैं स्टॉक्स, ऐसी रैली बनती है तो ये एक हफ्ते के अंदर 385-390 के लेवल देखने को मिलेंगे। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 342 का। 342 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे प्राज इंडस्ट्रीज शुगर शेयर की जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसको प्ले करने के लिए प्राज इंडस्ट्रीज सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है मोदी जी को। काफ़ी सारे शेयरों में अच्छी तेज़ी है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से मोदी जी को प्राज ज़्यादा बेहतर लग रहा है। 385 एक हफ्ते के नज़रिए के साथ 30 रुपए के अपसाइड की संभावनाएं मोदी जी का मानना है देखने को मिल सकती है। एक स्टॉप लॉस आपको 12-13 रुपए नीचे का दिया गया है, उसका अवश्य ध्यान रखें। 342 के स्टॉप लॉस के साथ नई खरीदारी की सलाह यहाँ पर प्राज इंडस्ट्रीज में दी जा रही है। 385 तक के टारगेट
देखने को मिल सकते हैं। इस पर निगाहें हमारी रहेंगी और जैसे ही कोई गतिविधि होगी, क्योंकि गतिविधि काफ़ी हो रही है आज हम देख रहे हैं शुगर के अंदर, तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में भी कोई परिवर्तन होगा तो भी स्क्रीन पर दोबारा लेकर आएंगे। प्राज इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी करने की सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और कुछ एक और फटाफट जो है सवाल लेकर के आते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि कैनरा बैंक को लेकर के उनका व्यू था। एक हमारे दर्शक हैं जो कर्नाटका बैंक में कह रहे हैं कि ट्रेडिंग की जा सकती है क्या, ये ज़रा सर से पूछ लीजिए। तो सर बैंकों में भी रिकवरी है आज। पीएनबी और कर्नाटका बैंक और कैनरा बैंक तीनों ले लेते हैं सर, क्योंकि इन तीन पे काफ़ी रिटेलर्स के काफ़ी सवाल हैं आज के, तो एक ही बार में निपटा लेते हैं। 0.25% के आसपास की तेज़ी पीएनबी में है, 119 के आसपास का भाव। कैनरा बैंक भी 0.25% की तेज़ी दिखा रहा है, 130 के आसपास, कोई खास मतलब मोमेंटम नहीं रहा है। कर्नाटका बैंक पे स्पेसिफिक सवाल है ट्रेडिंग को लेकर के, तो इस पर क्या ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं? 2% की तेज़ी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, तो इन तीनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले पीएनबी पे बात कर रहे हैं। चार्ट्स अच्छे हैं और पीएसयू बैंक की रैली कंटिन्यूस है और पीएनबी ने तो इसी तरह का मूव दिखाया है। यहाँ पर बाय और होल्ड करने की सलाह है। 118 के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमें इस काउंटर में 127 रुपए तक का मूवमेंट नजर आता है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में दे रहा है ये काउंटर, तो बाय एंड होल्ड करके चलिए। 127 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 114 का। दूसरा स्टॉक कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी देखते हैं तो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक आज के सेशन में सर उठा रहा है अपना। थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है। 132 के ऊपर जैसे ही निकलेगा कैनरा बैंक, फिर उसके बाद 142 रुपए तक का मूव दिखाएगा। अभी भी यहाँ पर थोड़ा खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल है और निफ्टी में भी बहुत करेक्शन आ चुकी है, तो अगर ये रैली बनती है तो बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट बनेगा और उसके चलते ये पीएसयू बैंक्स भी थोड़ा सा तेजी दिखा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रीएम्प्ट करना चाहिए, खरीदारी करने की सलाह है। कैनरा बैंक में भी स्टॉप लॉस लगाइए 126 रुपए का। 4 रुपए नीचे का एसएल है। रैली बनी तो 142 रुपए तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक। कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है। रैली रुक नहीं रही, हर लेवल पर स्टॉक में तेजी बनती है और अभी भी 5 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। कल के सेशन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और आज फॉलो अप बाइंग है। जो अभी चार्ट्स नजर आ रहे हैं 345 तक का तो मूवमेंट केटीके बैंक दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है। डिप में बाय करेंगे, यहां बाय नहीं करना केटीके बैंक। डिप में 320 रुपए मिले तब खरीदिएगा। स्टॉप लॉस लगाइए 312 का, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है कैरी करने की सलाह है 345 के टारगेट्स के लिए। चलिए ये बात जो है निकल करके आई है, तो तीनों शेयरों पे एक साथ ही बातचीत यहाँ पर हो गई है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच नाम रीना जी का सवाल है और कह रहे हैं सर बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वेदांता पावर, वेदांता स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। तो सर ये वेदांता अब तो थोड़ा सा समय हो गया, अब तो थोड़े बहुत चार्ट जो भी अवेलेबल हैं आपके पास, और बहुत क्वेरीज है सर, चूँकि वेदांता बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में था, काफ़ी लोगों को वहाँ से मिला, कुछ लोगों ने नए लिए, तो रिटेल पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है। अभी क्या करना चाहिए सर? मैं चाहूँगा कि वेदांता पावर से शुरू करें और वेदांता स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस, तीनों पे ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं वो क्या करना चाहिए और क्या बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही है ये? बिल्कुल, देखिए तीनों तो नहीं, मैं इसमें बोलूंगा वेदांता एल्युमिनियम और वेदांता लिमिटेड, ये दोनों ऐसे स्टॉक हैं जो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में, इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं। मैं वेदांता एल्युमिनियम की बात करता हूँ। कम से कम जितने भी अभी तक चार्ट्स बने हुए हैं हमारे पास, सबसे पहले 530 तक का मूवमेंट बन सकता है। 4 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बनाइए, 25% 30% की रैली है स्टॉक यहीं से डिलीवर कर सकता है, तो यहीं पर खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके बाद वेदांता लिमिटेड की आप बात करेंगे, देखिए डीमर्जर के बाद सब कुछ स्टॉक में से खाली हो चुका है, एक सिंपल वेदांता बचा है। बहुत करेक्शन स्टॉक ने ले ली है, 200 डैमा को बहुत प्यार से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो अभी यहाँ पर वेदांता लिमिटेड में भी आप देखेंगे वेदांता ग्रुप लगातार रिटर्न देता हुआ नजर आया है इन्वेस्टर्स के लिए। तो वेदांता ये वही कंपनी है जिसमें से बाकी कंपनी निकली है, तो इस कंपनी को छोड़ना नहीं है, ये मेन वेदांता है। तो यहाँ पर भी आप ईयर ऑन ईयर के हिसाब से खरीदारी करेंगे। हाल फिलहाल तो बहुत बड़े टारगेट्स हम नहीं दे सकते चार्ट्स के बेसिस पर, लेकिन यस 268 270 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
वेदांता लिमिटेड बहुत जल्द हमें 320 रुपए तक का अपसाइड मूव नजर आता है। 2 महीने के नजरिए से आप वेदांता लिमिटेड तो यहां पर लॉन्ग कर ही सकते हैं। 320 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 345 का। अच्छा, ये बात है। तो वेदांता और वेदांता एल्यूमिनियम, ये दो वेदांता ग्रुप में जो है अच्छे लग रहे हैं। 320 तक के टारगेट वेदांता पे निकल करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 245 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस, ये सलाह जो है निकल करके आई है। थोड़ी देर पहले हम लोग, चूँकि वेदांता भी मेटल से कामकाज कर रही है, सेल पे अभी बातचीत हम लोगों ने की। प्रीति जी का सवाल आया है सर हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के, और टारगेट जानना चाह रही हैं। प्रीति जी, आपसे भी और तमाम दर्शकों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, सवाल जब भी पूछें तो थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ पूछें। ले रखे हैं, लेना चाह रहे हैं, लिए हैं तो किस भाव पर लिए हैं, तो जवाब भी उसी तरीके का मिल देगा आपको ना। तो चलिए ठीक है, एक जनरल व्यू ले लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर पे। सर, हिंदुस्तान जब कॉपर डिस्कस कर रहे हैं तो जिंक भी, क्योंकि आज मेटल में तेज़ी है और चांदी में थोड़ी सी रिकवरी है, तो हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है। पहले हिंदुस्तान कॉपर में क्या कर सकते हैं, अभी टारगेट जानना चाह रही हैं मैम, मुझे नहीं पता लिया हुआ है कि लेना चाह रही हैं, लेकिन जो लोग लेना चाह रहे हैं और जिनके पास है, दोनों के लिए आपकी ट्राई क्या होगी? फ्लैट ट्रेड करता हुआ हिंदुस्तान कॉपर, और उसके बाद 2.25% की तेज़ी हिंदुस्तान जिंक में, उस पर भी बात कर लेते हैं। सर देखिए, सबसे पहले ये हिंदुस्तान कॉपर में बात कर रहा हूँ। मुझे याद है 31 जुलाई को आपके साथ शो किया था, और ऐसी व्यूअर्स का एक क्वेश्चन था जिन्होंने टेलीफोनिक एक क्वेश्चन पूछा था, और हमने एक ही चीज बोली थी, 468 इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए, जो भी आपकी पोजीशन है, और बाउंस बैक में 570 तक के मूव बन सकते हैं। वो सब हासिल कर लिया है स्टॉक ने। और अभी क्या हुआ है, टारगेट्स वगैरह सब हिट होने के बाद 2-3 दिनों से कंसोलिडेशन है, ये लाजमी है, बन सकता है कंसोलिडेशन, और अभी ये एक डिप और भी आ सकता है 545 तक का। बट आपको घबराना नहीं है, जिन्होंने इतने लोअर लेवल देख लिए हैं, अभी यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह है, और 545 के आसपास आता है, फ्रेश लॉन्ग करने की हमारी सलाह होगी। हमें स्टॉक में 600 रुपए तक की रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 525 का, 20 रुपए नीचे का एसएल रहेगा, 545 पे फ्रेश लॉन्ग करेंगे। 525 के एसएल से बाय करने की सलाह है, और जिसके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए। 600 रुपए तक का मूवमेंट 1 महीने के अंदर ये काउंटर दिखा सकता है। हाँ यस सर, हिंदुस्तान जिंक, यस, हिंदुस्तान जिंक में भी हेल्दी करेक्शन कंप्लीट हुआ। कल 200 एमआ का ब्रेकडाउन हुआ, उसके ऊपर क्लोजिंग आई, तो यहीं पर पहला पॉजिटिव साइन आया था, और आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। तो अब ये खरीदारी का मौका हो चुका है हिंदुस्तान जिंक। तो 548 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इमीडिएट यहीं खरीदने की सलाह है हिंदुस्तान जिंक को। और बाउंस बैक में 600 रुपए पहला टारगेट है, 620 रुपए दूसरा टारगेट है। हिंदुस्तान जिंक बहुत अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, 548 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आई है। 600-620 तक के टारगेट बताए ना सर आपने? यस, हाँ, ये बात है यहाँ पर। तो अभी भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 540, 548। चलिए, इसमें 8 रुपये और जोड़ देते हैं, 548 कर दीजिए, और 600-620 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये बात हिंदुस्तान जिंक को लेकर के निकल करके आई है। देखिए, परिवर्तन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक कॉल आ गई है सर। एक स्टॉक है, इस पे और सर वो खबरों के खेल के लिए बचा के रखिएगा, मतलब। यस बिल्कुल। देखिए, इस स्टॉक में खोने के लिए कुछ नहीं है। खराब रिजल्ट के बाद करेक्शन ले लिया है, बेस के पास है। इसका नाम है डीकाल, डिशमैन कार्बोजन एक्मिक्स लिमिटेड। डीकाल फार्मा से रिलेटेड कंपनी है। 172 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, 168 का ही एसएल है, 4 रुपए नीचे का एसएल है। टारगेट 183 का होगा, और जिस तरह का रिवर्सल आज के सेशन में आ रहा है, ये आज के सेशन में डिशमैन कार्बोजन सर कौन सा? यस आज के सेशन में 183 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाय करने की सलाह है। डीकाल 183 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 168 का। हाँ, 168 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, 183 के टारगेट, 10 रुपए ऊपर के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये इंट्राडे कॉल ही है, आज ही जो है ये लक्ष्य भेदता हुआ दिखाई दे सकता है। और 172 से अभी 175-76 पहुँच गया। 2% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, 168 के आसपास चल रहा है डिशमैन कार्बोजन, और यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 183 के टारगेट के लिए यहाँ पर आज जो है ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मानना है मोदी जी का। और जैसे ही ये अपने लक्ष्य की तरफ
बढ़ेगा तो स्क्रीन पर इसको दोबारा लेकर के आएंगे, और इस दौरान अगर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो कोई परिवर्तन करना चाहेंगे अगर स्टॉप लॉस और टारगेट में, तो भी स्क्रीन पर हम इसे लेकर के आएंगे। चलिए अभी जो है 174 175 के आसपास ट्रेड करता हुआ तो निगाहें बना करके चलेंगे डिशमैन कार्बोजन को लेकर के। इस बीच हमारे साथ नरेंद्र जी जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं। नरेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते विपुल जी, कैसे हो? हम फर्स्ट क्लास हैं सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, और मुदीर जी को भी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, सुना आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया उन्होंने। और बताइए सर, काफी टाइम बाद बात हो रही है सर आपकी। हाँ सर, बहुत टाइम बाद हो रही है। आपने फ्रेंच कट दाढ़ी रख ली सर, प्रोफेसर लग रहे हो आप किसी कॉलेज में। अरे सर, परिवर्तन थोड़ा थोड़ा करते रहे, मैंने कहा और कुछ नहीं बदल रहा है, कम से कम ऐसे ही बाजार ही नहीं चल रहा था तो मैंने कहा चलो कुछ प्रयोग करके देखते हैं, हो सकता है इसी बहाने चल जाए। आज थोड़ा सा कुछ हुआ है रिकवर, आज बहुत अच्छा किया आपने सर। हाँ ये सर थोड़ा सा अब जो है रिकवरी आ रही है। बताइए कैसे याद किया, क्या है सवाल सर? सर E2E पे मेरा क्वेश्चन है, 620 पे मैंने लिया हुआ है, अब इसको मैं निकाल दूं या होल्ड करूं? मुदीर जी की एडवाइस चाहिए। E2E 620 पे लिया है और चला अच्छा है शेयर ये। 12-14 भी जो है 16-17 रुपये आपके बन रहे हैं। थोड़ा सा अब डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 4-5 दिन में। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी E2E नेटवर्क को लेकर के? बन रहे हैं 16-17 रुपये। नजरिया आपका ट्रेडिंग का ही था ना सर नरेंद्र जी? हाँ जी, ट्रेडिंग सर, ट्रेडिंग। हाँ ट्रेडिंग, ठीक है सर। क्या सलाह रहेगी सर मुदीर जी? देखिए, अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो यहीं पर बुक करने की सलाह है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी करीब 580 का बनता है। अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो फिर 580 का ही एसएल है। टारगेट्स भी बड़े हैं, 720 730 के टारगेट है। लेकिन अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, क्योंकि आज के सेशन में स्टॉक ने 5 EMA को होल्ड नहीं किया और वहां से प्रॉफिट टेकिंग होना शुरू हो चुकी है। तो हो भी सकता है कि और थोड़ी करेक्शन देखने को मिल जाए, तो बेटर ही है ट्रेडिंग के नजरिए से यहाँ पर मुनाफा वसूलने की सलाह है। मिल रहा है सर 16-17 रुपये, बुक कर लीजिए, नीचे चला जाएगा फिर बाद में अफसोस होगा कि प्रॉफिट नहीं बुक किया। तो ये इस बीच चला ये लेकर के आ गया, ठीक है, बहुत शानदार। 175 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी जो है कॉल दी गई यहाँ पर। अभी 176 के आसपास भी के भी लेवल इसने दिखाए हैं, तो 183 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। 168 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मुदीर जी का मानना है कि आज इंट्राडे में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि जैसे ही यहाँ पर तेज़ गतिविधि होगी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, स्क्रीन पर हमने दिखा दिया, और बाकी और तेज़ गतिविधि कुछ होती है तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आ जाएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं एक्सपर्ट तो भी स्क्रीन पर लेके आएंगे। अभी के लिए इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1.5% की तेज़ी डिशमैन कार्बोजन में देखने को मिल रही है 175 पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है इस बीच 1450-1500 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों से हर बार एक की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जितना ज़्यादा हो सके इस कार्यक्रम को और लोगों तक पहुंचाइए। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हैं तो कोशिश कीजिए इस लिंक को जो है वहाँ पर शेयर करने की। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, ट्विटर फेसबुक पे लगा सकते हैं, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लिंक को, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। चलिए आगे बढ़ें और अगली टिप्पणी लेते हैं। सर ज़रा देखिए, MCX 2 दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ थी। ज़रा MCX पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी जो है 5% ऊपर हो गया, 3100 का लेवल क्रॉस कर गया है, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मोमेंटम क्या अभी चलता हुआ कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा? रैली में अब देर हो गई क्या नई खरीदारी करने के लिए, और जिनके पास है वो अभी कब तक किन टारगेट्स के लिए होल्ड करें? देखिए, जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह है, और अभी नया तो बाय नहीं करना, क्योंकि स्टॉक में बहुत 2600 रुपये से कंटिन्यूस रैली बन रही है, तो एक डिप कहीं भी आ सकता है। तो जिसके पास पहले से पोजीशन है बने रहिए, और उनके लिए स्टॉप लॉस यहाँ से बनता है 3000 का। हो सकता है ये और रैली दिखाए और 3200-3220 तक का मूवमेंट देखने को मिले। सो 3000 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए होल्ड करने की सलाह है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हमारी ममता सिंह जी की टिप्पणी आई है, कह रही हैं गुड आफ्टरनून सर, आज तो व्यू दिलवा दें। बिल्कुल मैम, अभी दिलवा देते हैं, सारे पर तो नहीं, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बात कर लेते हैं। 1319 पे लेकर के बैठी हुई हैं ममता जी, और जानना चाह रही हैं कि अभी
क्या करना चाहिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी जो है 1530 के आसपास चल रहा है, मैम प्रॉफिट में है। और सर क्या करना चाहिए, 1319 की खरीद है और अच्छा 1530 के आसपास आ चुका है, क्या अभी होल्ड करके रखें मैम ममता जी? यस, होल्ड करने की सलाह है। फ्लैग पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न अभी बन रहा है, मेकिंग में है, ना ब्रेकआउट आया है ना ब्रेकडाउन आया है। तो इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आएगा 1500 का, 1500 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। और ऊपर जब 1552 का जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर 1610 तक का मूवमेंट ये काउंटर दिखाएगा। अभी हाल फिलहाल ट्रेंड अप है, लेकिन कोई जो अपसाइड मूव है, प्राइस एक्शन अभी मिसिंग है, तो इसलिए 1500 के एसएल से बने रहिए। 1552 के ऊपर 1610 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा, होल्ड करने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है जो है यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर के। राहुल जी लिख रहे हैं, सर थैंक यू सो मच मुदित सर, मैं आपको देखने के लिए दोपहर को आता हूँ, आपकी ऑप्शन कॉल के लिए मुझे जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे बच्चे के बर्थडे के लिए, चैरिटी के लिए। अब वाह भाई साहब वाह, बहुत शानदार। तो ये सर ये इनकी टिप्पणी आई है राहुल श्योर जी की। तो देखिए, जब हमारी रिकमेंडेशन से कोई कमा रहा है अच्छी बात है, लेकिन वो जब नेक काम के लिए जब उसको जरूरत है और अगर उसको हमारी रिकमेंडेशन से पैसा मिल रहा है, तो सर इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच, आपने जो भी कमेंट में लिखा है दिन बना दिया। और जब जब मैं कभी लाइफ में परेशान होऊंगा तो आपके इस कमेंट को अपने दिल से याद करूंगा, तो जो पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, सकारात्मकता मिलती है काफ़ी ज़्यादा इस तरह की टिप्पणियों से। अच्छा सर, ये एक अनफिल्टर्ड अड्डा जी के नाम से आईडी बनाई हुई, कह रहे हैं थैंक यू मुझे सर, आपके ऑप्शन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन बीडीएल और बीएससी में नुकसान हो गया है, क्या करूं। अच्छा, बीडीएल चूँकि ऐसा वो है कि काफ़ी कैश वाले भी हैं, तो सर बीडीएल में अभी क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से तब जब आज जापान के रक्षा मंत्री की, आज हमारे रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है और उम्मीद है कि मतलब कुछ वहाँ पर आदान प्रदान होगा, कुछ समझौते होंगे, तो वो डिटेल्स तो कल आएंगी, हम कल डिस्कस करेंगे उसको अलग से। लेकिन अभी के लिए बीडीएल में क्या करना चाहिए। दूसरा बीएससी M6 पे भी हम लोगों ने बातचीत की, उस पर भी क्या व्यू रहेगा आपका। देखिए, पहले बीडीएल पे बात कर रहे हैं। रिजल्ट के बाद स्टॉक ने रिवर्सल ले लिया है और ऐसा रिवर्सल हुआ है कि सारे सपोर्ट टूटे हैं, बट स्टिल अभी भी 50% का ही रिट्रेसमेंट आया है और चार्ट्स पर 50% के रिट्रेसमेंट को हेल्दी साइन माना जाता है। तो नटशेल में कहने का पर्पस ये है, जिन्होंने भी अभी तक पोजीशन बना के रखा हुआ है, 1280 का एसएल लगाइए, बने रहिए। जिस तरह की खबरें डिफेंस को लेके बनी हुई है, अच्छा मूव बन सकता है। अगर नहीं भी बनता है, महीने 2 महीने 3 महीने की नजरिए से रख लेंगे तो पैसा लेके नहीं जाएगा, कुछ देके ही जाएगा और सब कुछ ठीक रहता है तो 1500 रुपए तक का मूव बीडीएल में देखने को मिल सकता है। तो 1280 के एसएल से ठोक कर होल्ड करने की सलाह है, कुछ भी खराब है नहीं चार्ट्स पर। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बीएससी पर भी बात करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मानसी जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। मानसी जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं, तबीयत कैसी है अब आपकी? बस फर्स्ट क्लास मैम, अब आपसे बात हो गई है, अच्छी हो गई मैम, बहुत शानदार चल रहा है और बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही जी। बहुत दिनों बाद, बस इधर बहुत ज्यादा बिजी थी मैं, लेकिन बात हो नहीं पाई। क्वेरीज आते थे लेकिन वो डिले होते चले जाते थे, कल परसों नरसों कल करेंगे, थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा थी। अच्छा, बाकी आप भी नहीं थे शो में तो कुछ खास वो भी नहीं था कि कॉल करा जाए। वो थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी मैम, वो वायरल ऐसा चल रहा है, ज्यादा खराब हो गई थी आपकी तबीयत, तो वो लंबा। लेकिन ये है कि कोई कुछ भी कहे जी, बियर्ड लुक, फ्रेंच बियर्ड लुक, कुछ भी हो, कहने दीजिए रचित को जो भी कहना है, ये सब कुछ बिल्कुल। तो खराब तो नहीं लग रहा ना मैम? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं खराब नहीं लग रहा है। रजित जी ऐसे ही आपको परेशान करते हैं। बस 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 आपने मुहर लगा दी, बस अब अभी रखा जाएगा फिर, और क्या। बहुत शानदार, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा मैम, आज कैसे याद किया मैम, क्या सवाल है? सबसे पहले तो मुदित जी को भी मेरा हेलो, और मेरा क्वेश्चन जो है वो एबीडीएल को लेकर है और टेम्को क्लीन एयर को लेकर है। मेरे पास लगभग एबीडीएल के 84 शेयर्स है। परचेज प्राइस मेरा जो है वो 622 का है। 622 पे लिया हुआ है आपने? हाँ, और टेम्को क्लीन एयर है, अगर आप कहें तो उसकी डिटेल भी बता दूं। उसकी डिटेल भी बता दीजिए मैम, आप बने रहिए लाइन पे। 552 के लेवल पे। किस पे, क्या भाव? टेम्को क्लीन एयर
105 शेयर है 542 के लेवल पे, और 542 एबीडीएल 622 पे है। 622 पे, हाँ। एबीडीएल की डिटेल तो स्क्रीन पर है। पहले जरा एबीडीएल ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्पिरिट हम लोग बातचीत करके हटे ही हैं। 622 पे आपने लिया हुआ है, 22-23 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या नजरिया क्या है वैसे मैम आपका? देखिए, नजरिया लॉन्ग टर्म का है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको परचेज किया था, साल, 1.5 साल, 2 साल, और अगर ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सेल करना है। अच्छा। बट ये है कि कहाँ मुझे कहीं एवरेज करने की जरूरत है। गिर जाता है तो 25-30 रुपए, 40 रुपए तक भी गिर जाता है, और सेम अप्लाइज टू टेनको ऑल्सो। ठीक है। सर क्या व्यू रहेगा सर? अभी तो मतलब थोड़ा सा दबाव में है, मैम के खरीद से करीब 22-23 रुपए नीचे है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के मुकाबले थोड़ी सी कमजोरी यहाँ पर ज़्यादा है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, मैम ने बोला कि अगर कहीं एवरेज करना है तो अभी तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 540 के लेवल मिलते हैं एबीडीएल, तो तब जाकर आप एवरेज का सोचिए, अदरवाइज तो होल्ड करके चलिए। और थोड़ा अगर लंबा नजरिया देंगे तो 700 रुपए तक का मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है। डिप में 540 के आसपास मिले तब जाके एवरेज का सोचिए। स्टॉप लॉस आएगा 520 का, बहुत छोटा सा ही एसएल है, और आपका लंबा नजरिए से तो 700-720 तक की रैली बन सकती है। दूसरा टेनेको क्लीन, हाँ, ये 542 पे है ना मैम? जी जी जी, 105 5 है 542 पे। 542 पे, तो यहाँ पे प्रॉफिट पे है मैम। और सर इस सेक्टर को लेके काफी लोग पॉजिटिव हैं, आपकी टिप्पणी क्या है? सर पॉजिटिव हैं, 620 तक के टारगेट्स बनते हैं। और जो लोग भी चार्ट्स देख रहे हैं उनके लिए एक लर्निंग है। डेली चार्ट्स पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और डब्ल्यू पैटर्न की जो बॉटम होते हैं वो बन चुके हैं। तो अब रैली के लिए काउंटर तैयार है, इसलिए इतने बड़े टारगेट्स हम यहाँ से दे रहे हैं। 12%, 14% के टारगेट यहीं से बनने चाहिए टेनिको में। तो 620 तक का मूव दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल बने रहिए मैम 530 के स्टॉप लॉस के साथ। 530 के स्टॉप लॉस के साथ अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बने रहिए मैम, चुनाव आपका अच्छा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणी के लिए। तो फिर ठीक है रचित जी से बाकी कल जो है निपटा जाएगा सुबह 10 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनवर शेख साहब लिख रहे हैं, हेलो सर, धूत का आईपीओ मिला था, सेम डे 1175 पर सेल कर दिया, जबकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। अब ये दुख काहे नहीं ख़त्म हो रहा है? आप दोनों कुछ दुख कम करें। अभी दुख कम करने के लिए कुछ एक रिकमेंडेशन तो आई है सर की तरफ से, तो वहाँ पे थोड़ा सा दुख जो है आप अपना कम कर लीजिए, ये सलाह आपके लिए रहेगी सर। बाकी कुछ और रिकमेंडेशंस आगे निकल करके आएंगी तो बिल्कुल वहाँ पे अपना दुख कम कीजिए। लगातार हमारी चर्चाएँ तो चली रही हैं, और सर भी लगातार ढूंढ ही रहे हैं कुछ ना कुछ शेयर कि कहाँ पर जो है लोगों के दुख को कम किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 2 स्टॉक्स एक साथ लेकर के आए थे। एक तो ग्रो ले लीजिए सर ज़रा। ग्रो में अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। सुबह यहाँ पर हमारे दर्शकों को बाय कॉल भी रिकमेंड की गई थी। तो एक तो ग्रो देख लीजिए सर, दूसरा काउंटर मैं आपको बताता हूँ, पहले ज़रा ग्रो पे बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रो में तो होल्ड करने की सलाह है और खरीदारी करने की सलाह है। कल भी हमने इस पर बात करी थी और बताया था। एफआईएस कंटिन्यूस स्टॉक में सेलिंग अपनी पोजीशंस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जहां एफआईएस पोजीशन बढ़ाते हैं तो रैली जरूर बनती है। तो इसलिए इन लेवल्स पर तो लगता है। और प्लस स्टॉक ने करेक्शन भी काफी ले लिया, और 186, 87 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स स्टॉक ने बनाया, वहां से रिवर्सल देखने को मिल रहे हैं। बाय करने की सलाह है, जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। 188 के स्टॉप लॉस के साथ 220 तक का मूवमेंट आ सकता है। 1.5-2 महीने के नजरिए से बाय कर सकते हैं। 1.5-2 महीने में 220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं ग्रो में। सुबह भी इसी तरह के लेवल देखने को मिल रहे थे। 201, 206, 212 3 टारगेट दिए गए थे, शायद हिमांशु जी ने दिए थे। अब ये 222 तक के लेवल निकल करके आ रहे हैं सर की तरफ से, और वो कह रहे हैं 1 महीने का नज़रिए के साथ आप ग्रो में अभी भी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं 22-24 रुपये के अपसाइड के लिए। चलिए, ग्रो के साथ मेरा सवाल था पेटीएम को लेकर के। काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ थी, तो बिना नाम के ही किसी दर्शक का लिए फटाफट ज़रा पेटीएम को भी रडार पर ले करके आ जाते हैं। पेटीएम में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों का मानना ये है सर कि अब ये जो है अपने आईपीओ प्राइस की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ तक पहुँचेगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बीते 1 महीने में 20% की रैली तो हो गई है। देखिए, बहुत अच्छा मूवमेंट अभी भी बन रहा है। फ्लैग पैटर्न है और उसका कल रिवर्सल था, आज ब्रेकआउट है। तो व्यू पॉजिटिव है और तेजी बन सकती है। 1710 तक का मूवमेंट नजर आता है। पैटर्न के लिहाज से तो कहीं कुछ खराबी नहीं है। 1-2 दिन अभी बीच में कुछ न्यूज था, उसकी वजह से 2 दिन स्टॉक में करेक्शन बना। बहुत छोटा सा हेल्दी सा करेक्शन लिया स्टॉक ने।
1640 से लेकर 1560 तक के आसपास का करेक्शन आया, 3-4% का करेक्शन। स्टिल अभी व्यू पॉजिटिव है और 1720 तक का मूवमेंट पेटीएम दिखा सकता है। होल्ड कीजिए और डिप में कहीं भी 1590 के आसपास मिले फिर बाय कर लीजिए 1720 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का। स्टॉप लॉस रहेगा 1560। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और ये हमारे दर्शक हैं राकेश जी, वो लगातार अच्छा कह रहे हैं विपुल सर को नया नाम प्रोफेसर भी मुबारक हो, कृपया रोशनी डाल दें सुलह के बारे में। मंडे को मोदी जी की कॉल, अभी तो बात की सर सुलह के बारे में। सुलह में स्टॉप लॉस हिट हो गया है सर, कह रहे हैं कि लॉस बुक कर लें सर। ये अभी बातचीत हुई है, आप शायद थोड़ा सा लेट जुड़े होंगे, तो यहाँ पर सुलह वाइन यार्ड पे यहाँ कभी कभी थोड़ा सा नुकसान बुक करते रहना चाहिए सर। स्टॉप लॉस और टारगेट दो ही चीज़ें होती हैं, और अनुशासन के साथ चलेंगे तो आपको जो है ना नेट प्रॉफिट ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच अगली टिप्पणी पे फोकस करते हैं। और ये सर ज़रा एक सरसरी निगाह जो है आप डालिए जो है ज़रा जील को लेकर के। ये भी हमारी कवरेज में लगातार रहा है, जी एंटरटेनमेंट। और जी एंटरटेनमेंट के साथ साथ अर्जुन जी की टिप्पणी आई है, रेडिंगटन में कितना टारगेट पॉसिबल है। 4-5 महीने का इनका नज़रिया है और ये 324 पे लेकर के बैठे हुए हैं। पहले ज़रा जिस तरीके की रफ्तार जील ने पकड़ी हुई है, जील में अभी क्या करें, क्या अभी भी अपसाइड खरीदारी करने की सलाह है या अभी थोड़ा सा शांत हो जाए। और दूसरा फिर रेडिंगटन पे देखिए, जील में होल्ड करने की सलाह है। बहुत अच्छे रिवर्सल स्टॉक में लिए हैं लोअर लेवल से, और एक बहुत बड़ा गैप स्टॉक ने लिया था 3 अगस्त को। उसका अभी मार्केट में जब रिवर्सल आ रहा है, स्टॉक में रिवर्सल आ रहा है, तो वो गैप फिल करने के लिए जा रहा है। तो 116 रुपए तक का मूवमेंट जील में देखने को मिल सकता है। बने रहने की सलाह है, थोड़ा यहाँ खरीदारी भी करके चल सकते हैं। एक आध रुपए नीचे आता है 108 107 के आसपास, बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। 116 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 103 का। सत्यवीर जी जो है हमारे जो है लिखते हैं सर, वो अभी रह गया रेडिंगटन, लेकिन उससे पहले जरा सत्यवीर जी की टिप्पणी सुन लीजिए। कह रहे हैं सर नमस्कार, सर का एनालिसिस लाजवाब है। यस्टरडे के सेंसेक्स कॉल से लगा अति सुंदर, मोदी सर कैसे कर लेते हो। ये बहुत अच्छी टिप्पणी आई है सर सत्यवीर जी की। लेकिन सर जरा हाँ रेडिंगटन पे बात कर लेते हैं। देखिए, रेडिंगटन में व्यू पॉजिटिव है और जिस तरह के चार्ट्स बनाए हैं स्टॉक ने, और रिवर्सल दे रहा है लास्ट 2-3 सेशन से, और स्टॉक में हेल्दी करेक्शन आता है वहां पर। एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस, देखिए हम बोलते हैं हेल्दी करेक्शन क्यों आता है? वहां पर मूविंग एवरेजेस सेट हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं फिर एक बड़ा अपसाइड मूव को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए स्टॉक ने हेल्दी करेक्शन ले लिया, मूविंग एवरेजेस को टच कर लिया है स्टॉक ने। अब वहां से फिर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 350 है इनका नजरिया, 5 से 6 महीने का है। 410 तक का मूवमेंट बन सकता है। फ्लैग पैटर्न है, और फ्लैग पैटर्न की प्रॉपर्टी होती है जब ब्रेकआउट आता है तो उतना ही पोल ऊपर की तरफ ऐड हो जाता है। तो वो 410 तक के अपसाइड मूव के लिए बने रहिए। 4-5 महीने में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह। स्टॉप लॉस रहेगा 330 का। स्टॉप लॉस लगाइए 330 का। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए तो इन दोनों पे बातचीत के बाद आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी की तरफ जो है सर आज काफ़ी सारे सवाल आए हैं जीआरएससी को लेकर के, लेकिन जीआरएससी पे बात करें उससे ज़रा फटाफट हम बातचीत कर लेते हैं क्वालिटी को लेकर के। सर क्वालिटी को लेकर के अभी भी व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे सवाल हैं और कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या प्रॉफिट अभी नई खरीदारी करें। तो जिन लोगों के पास है पहले तो उनके लिए राय आपकी जाना। 14% ऊपर हो गया, ओ माय गॉड, 43 पे हो गया सर। काफ़ी लोगों को रिकमेंडेशन यहाँ पर थी, हमारे इस छोटे शहर में भी ये चर्चा में रहा और भी जगहों पे हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जो लोग 36 से लेकर के 38-39 के बीच में ज़्यादातर लोगों की खरीद है, तो क्या करें? प्रॉफिट बुक कर लें क्योंकि 13-14% की रैली जो है के बाद क्या करना चाहिए? क्वालिटी में कितनी क्वालिटी बाकी? देखिए, क्वालिटी में ऑलरेडी काफी रनअप देखने को मिला है। अभी 43 रुपए पर एक काउंटर ट्रेड हो रहा है और फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है आज के सेशन में, लेकिन मूवमेंट बहुत तेजी से आया है। आप 30 रुपए से कंटिन्यूस तेजी में है, 43 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 40-42% का मूवमेंट 10-12 सेशन में स्टॉक में देखने को मिला है। कहीं भी ट्रैपिंग हो सकती है, तो नया बाय करने की हमारी सलाह नहीं है, लेकिन किसी के पास पोजीशन है यहाँ से 40 रुपए 50 पैसे के एसएल से
बने रहिए, और अगर और रैली बनती है और रैली में कहीं भी 45 रुपए 46 रुपए आता है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी नया बाय नहीं करना, 40-50 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। 40-50 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। अब जो लोग सर, ये जो लोग पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, 38 पे लिया हुआ है अभिष सिंह जी ने, थोड़ा सा चूंकि रैली ज़्यादा हो गई ना, तो थोड़ा सा एक बार क्लैरिटी रहे। 1000 शेयर हैं इनके पास, अब 4-5 रुपये बन रहे हैं, 4 रुपये के आसपास, तो अब 4000 रुपये बन रहे हैं। तो क्या होल्ड करके जाएं या प्रॉफिट बुक करें, क्या सलाह रहेगी उन लोगों को? नहीं, देखिए, हजार शेयर हैं, मैं यहाँ पर बोलूंगा 600 शेयर यहाँ पर बुक कीजिए, 400 शेयर होल्ड कीजिए, उसमें भी 40 रुपये 50 पैसे का एसएल डाल दीजिए और 40-50 के एसएल से बने रहिए। लेकिन 600 शेयरों में यहीं पर बुक करने की सलाह है। जितनी भी क्वांटिटी आपके पास है 60% इन लेवल्स पर बुक हो जाना चाहिए। 60% को बुक कर लें। और अभी जो है नई खरीदारी की सलाह नहीं है। जो लोग पुराने हैं उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। 60% पे मुनाफा बुक कर लीजिए। किसी के पास 500 होंगे, किसी के पास हो सकता है 2-3 हज़ार शेयर हो, तो अपने हिसाब से 60% पे प्रॉफिट बुक कीजिए, बाकी को कैरी फॉरवर्ड कीजिए स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 40 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके। ये राय है। दीवान जी ने धनराशि भेज दी है और कह रहे हैं कि सर काइंडली टेल वेयर शुड आई बुक प्रॉफिट इन रोलेक्स रिंग, और ये क्या फिर 1 महीने और वेट कर सकते हैं? 146 पे बैठे हुए हैं। ये अच्छा लग रहा है कि बाजार इतना सुस्त रहा, उसके बावजूद भी हमारे तमाम सारे दर्शक प्रॉफिट में हैं। रोलेक्स रिंग पे मेरे ख्याल से रचित जी की कॉल थी, ख्याल से क्या कंफर्म? ओह, 5.25। सर ये बताइए ज़रा, इसको अभी खरीद सकते हैं क्या? अभी जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं, इन भाई साहब के पास तो 146 पे है। बताइए, जिस तरीके से धुआंधार रफ्तार पकड़ रही है ये। बिल्कुल, देखिए, रचित जी की भी कॉल थी, हमारी भी कॉल हाँ, थी, बिल्कुल। 138 रुपए 137 रुपए के आसपास। और लेकिन हमारे इतने बड़े टारगेट्स नहीं थे, और हम 152 155 तक की के लिए खेलते हैं, 10% का मूव एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट और रैली स्टॉक ने ली है, अभी भी फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। देखिए, जहां पर भी फ्लैग पैटर्न बन रहा है, मैं पैटर्न के नाम क्यों बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनको ये पता चले कि इस समय किस पैटर्न से अच्छा रिटर्न बन रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं होता, हर बार टेक्निकल काम करते हैं और हर टेक्निकल में पैटर्न भी काम करते हैं। कई बार ट्रायंगल पैटर्न बहुत ज्यादा काम करता है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, बड़ा ब्रेकआउट है। अभी तो आपको होल्ड करके चलना है। हो सकता है ये काउंटर 192 195 के भी लेवल्स दिखा दे, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। और कहीं भी डिप में अगर मिलता है 180 के आसपास भी, जो लोग खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा एसएल है 175 का। 175 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। 195 तक के भी लेवल्स नजर आते हैं।